ये आकाशवाणी है। यहूदी की लड़की आज प्रस्तुत है उर्दू के महान नाटककार आगा हश्र कश्मीरी के इस सुप्रसिद्ध रंगमंचीय नाटक की पहली कड़ी। नाटक का रेडियो रूपांतर कमाल अहमद सिद्दीकी ने किया है। नाटक के निर्देशक हैं दीनानाथ। मरहूम आगा हश्र कश्मीरी का नाम आगा मोहम्मद शाह था। उनका जन्म 1 अप्रैल सन 1889 को हुआ और इंतकाल 28 अप्रैल सन 1935 को हुआ। इस तरह अप्रैल का ये महीना भारतीय नाट्य कला की दृष्टि से बड़ा अहम है। रंगमंच की दृष्टि से आगा हश्र केवल उत्तर भारत के ही नहीं, अपने युग के समूचे भारत के महान नाटककार थे। पारसी थिएटर कहलाने वाले व्यावसायिक रंगमंच की उन्नति में उनका बहुत बड़ा हाथ था। उनके लिखे नाटकों में यहूदी की लड़की का विशेष महत्व है। इसके कथानक का संबंध उस प्राचीन युग से है जब रोम अपने विशेष धर्म के कारण समूचे यूरोप की संस्कृति का केंद्र था। एक बार सम्राट नीरो के आदेश से रोम में आग लगा दी गई थी। तो सुनिए रोम के उसी अग्निकांड के बाद की कहानी पर आधारित ये उर्दू नाटक यहूदी की लड़की। कांटा सा खटकता है, निकलता ही नहीं। तेना जब छाती का पत्थर है कि टलता ही नहीं। ये ठंडी सांसें क्यों भरी जा रही हैं मेरी सरकार? हाँ, मैं तेरी ही राह देख रही थी जो ना। क्या खबर लाई? खबर? कोई बड़ी खबर नहीं। क्यों? क्या मुलाकात नहीं हुई? बात नहीं हुई? मुलाकात हुई भी और नहीं भी, बात हुई भी और नहीं भी। ये क्या पहेलियां बुझा रही हो जोना? पहेली नहीं मेरी सरकार, ये हकीकत है। जोना, ये तुम क्या कह रही हो? क्या कहना चाहती हो? मेरी सरकार, पहले तो शहजादे साहब ने मुझे देखते ही मुंह फेर लिया, मगर मैंने भी सामने होकर उन्हें घेर लिया। तब तो जरूर खुश होकर मुझे पूछा होगा। पूछा न परेखा, और ही है कुछ लेखा। क्या बताऊं मेरी सरकार, वो जो आपको बुत समझकर न सिर्फ आपको बल्कि हर पत्थर को पूछते थे, क्योंकि हर पत्थर में उन्हें आप नजर आती थी। अब खुद उन्हीं का दिल पत्थर का हो गया है। ये दिल की बात है, प्यार की बात है जोना। तू इसे नहीं समझ सकती। मेरी सरकार, आपको इख्तियार है। नहीं, दिल के हाथों आप बेइख्तियार हैं, इसलिए आपसे कहना बेकार है। नहीं जोना, जो कहना चाहती हो कहो। मेरी सरकार, आप प्यार की जिस दुनिया में रहती हैं वो ख्वाबों की दुनिया है, शीशे का घर है, हकीकत का एक पत्थर है और फिर कुछ भी नहीं। टूटे हुए ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। जोना, तेरी बात का यकीन तो नहीं आता, लेकिन फिर भी तेरी बात छुरी की तरह कलेजे में उतर गई है। मेरी सरकार, लीजिए, शहजादे की सवारी आती है। अब जी भर लीजिए। मार्कस, मेरे प्यारे दिलरुबा। देशिया, तुम यहाँ किसके फिराक में हो? तुम्हारे इश्तियाक में मार्कस। आए न मेरे पास, कई दिन गुजर गए। अब क्या हम ऐसे आपके दिल से उतर गए? मैं नहीं आया। हाँ, मैं नहीं आ सका। क्यों नहीं आ सका ये मैं भी नहीं जानता। ये तुम भी नहीं जानते कि क्यों नहीं आए? खूब, शायद दिल कहीं और है। अरे बेवफा शहजादे, क्या दिल देने की यही सजा होती है? वो बाहर उसी रुख को जाता है जिधर की हवा होती है। मार्कस, जरा मेरी तरफ देखो। क्या बात है? क्या बात है? यही सवाल मैं खुद से करता हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं पाता। मार्कस, तुम्हारी नजरें बदली हुई हैं। तुम्हारा दिल बदल गया है। दिल? मुझे खुद अपने दिल की खबर नहीं। अरे ये क्या मुअम्मा है? मुअम्मा? मालूम नहीं क्या मुअम्मा है। मेरा हाथ छोड़ दो देशिया।
मुझे जाने दो। मार्कस चला गया। तुम चले गए मार्कस, मुझे छोड़कर चले गए। ख्वाब नहीं, मैं ख्वाब नहीं देख रही थी। वो मेरा महबूब, मेरा मंगेतर मार्कस था। क्यों जो ना, वो मार्कस, वो मेरा महबूब नहीं था। मेरी सरकार, वो शहजादा मार्कस ही था। हाय कमबख्त राहील, ये तूने क्या किया? दिल ऐसी बेशकीमत चीज गंवा बैठी। राहील, प्यारी मुंशी, ये किससे बातें हो रही हैं? तुम्हारे तस्वुर में तुमसे बातें कर रही थी। मैं भी कैसी दीवानी हूँ। और वो दिल वाली बात, दिल कहाँ गंवा बैठी? ये सवाल तुम कर रहे हो? तुम जानते हो मेरे दिल में तुम्हारा प्यार है। प्यारी, तुम्हारा प्यार पायदार है तो तुम्हारा मोशे भी हमेशा सुखी रहेगा और तुमको सुखी रखेगा और तुम्हारी खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर देगा। प्यारे मुंशी, ऐसी बात फिर जबान पर मत लाना। जिंदगी में तुम्हारा साथ हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी, यही मेरे लिए जिंदगी होगी। प्यारी राहील, जान से भी ज्यादा प्यारी हो। हम तुम्हारे हैं, तुम हमारी हो। असीरे पंजे एहद शबाब करके मुझे, कहाँ गया मेरा बचपन खराब करके मुझे। प्यारी राहील, हाँ समंदे नाज से खोले हुए वो बाल फिरते हैं। बचे कब तायरे दिल जब हवा में जाल फिरते हैं। सितम भरे जाना सितम भरे जाना ये नैना संभाल। हाँ सितम भरे जाना ये नैना संभाल। सितम भरे जाना ये नैना संभाल। सितम भरे जाना ये नैना संभाल। आलोम के शहरियों और आलोम के रहने वालों, मजहबी काउंसिल के हुक्म का ऐलान किया जाता है। आज रोम के देवताओं का मुकद्दस दिन है। रोम के कानून के मुताबिक इस मुकद्दस दिन की खुशी में हर जगह जश्न मनाया जाए। 3 दिन तक हर कारोबार बंद रहेगा। जो शख्स शाही काउंसिल के इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा उसे कानून के मुताबिक जिंदा आग में जला दिया जाएगा। मियां मुनादी वाले, ये हुक्म सिर्फ रोमन देवताओं के मानने वालों के लिए है या सबके लिए? ये हुक्म खास किसी के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है, आम है। खूब हुक्म है। जो लोग रोमन देवताओं को मानते ही नहीं उन पर पाबंदी क्यों? जो भी जश्न नहीं मनाएगा वो रोमन कौम का दुश्मन समझा जाएगा। रोमन कौम के हर दुश्मन को जिंदा आग में जला दिया जाएगा। आए, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? आज देवताओं का दिन है, जश्न और पूजा के बजाय ये खटखट कैसी? जनाबे वाला, ये उस अजरा यहूदी का कारखाना है। क्या ढंढोरे की आवाज उसके कानों के दरवाजों और खिड़कियों से होकर उसके कानों तक नहीं पहुंची? क्या उसने हमारे शहंशाह और हमारी मजहबी काउंसिल का हुक्म नहीं सुना? नहीं हुजूर, सुना जरूर होगा, मगर ये यहूदी हमारे देवताओं से नफरत करते हैं,
इसलिए हमारी किसी हुक्म की परवाह नहीं करते। ये जुर्रत, अनदेखे खुदा पर भरोसा रखने वाले काफिर की ये हरकत, हमसे और हमारी मजहबी हुक्म से ये नफरत। जाओ उसे दाढ़ी से पकड़कर मुंह पर थूकते हुए यहाँ घसीट कर लाओ। सजदा। सजदा? किसे सजदा? हमारे सरदार आलीशान को। सजदा एक इंसान को? ये मुझसे नहीं होगा। मैं सिर्फ खुदा को सजदा करता हूं। तुमको सजदा करना होगा। ये सर हमारे सरदार के कदमों में झुकाना होगा। ये सर कट सकता है, झुक नहीं सकता। टुकड़े मेरे उड़ जाएं, ये डरकर न झुकेगा। आगे किसी इंसान के ये सर न झुकेगा। साहिबो, सुनी तुमने बातें इस खमंडी की? ये रोमन हुकूमत की सरासर तौहीन है। तुम हुकूमत का नाम लेते हो? हुकूमत कहाँ है? हुकूमत का काम जुल्म नहीं, हुकूमत का काम इंसाफ है। तुमने इंसाफ कब किया? किसके साथ किया? तुमने अगले वक्तों में जो जुल्म यहूदियों के साथ किए हैं वो इस दिल पर खून के हरफों में लिखे हुए। ये हुकूमत का बागी है, ये देवताओं का दुश्मन है। न हम किसी के दुश्मन हैं और न किसी का बुरा चाहते हैं। मजहब के मामले में कोई सख्ती, कोई जबरदस्ती नहीं। तुम्हारा अपना रास्ता है, हमारा अपना। जो नजर नहीं आ सकता वो खुदा कैसे हुआ? उसकी कुदरत हर जगह नजर आती है। क्या हुआ अब्बा? ए नेक हाकिमो, हमारी क्या खता है? खामोश है लड़की। अभी ये आवाज कैसी आ रही थी इस घर से? हमारे कामकाज की थी। क्या हुक्म नहीं दिया गया था कि आज के दिन कामकाज बंद रहे? आज देवताओं का पवित्र दिन है। तुम्हारी मजहबी काउंसिल के फरमान की पाबंदी सिर्फ रोमन देवताओं के मानने वालों पर है। लड़की, ज्यादा जुबान न चलाओ। हुक्म दिया गया था कि देवताओं को खुश करने के लिए हर तरफ खुशी के शादियाने बजे, गाना हो, नाच हो, शराब के दौर चले, सब खुशी में झूमे। हमारे मजहब में इन बातों को मना किया गया है। साहिबो, ये तौहीन है रोमन हुकूमत की, ये बगावत नहीं तो और क्या है? न ये हुकूमत की तौहीन है और न ये बगावत है। तुमने कचोके दिए तो बात जबान पर आई। ओ, ये जुबान गुद्दी से खींच ली जाएगी। प्यारे अब्बा, सब्र करो। ए रोमन सरदार, मैं इल्तिजा करती हूँ, हमारी जानें बख्श दो। हमारा घर ले सकते हो, घर की हर चीज ले सकते हो, लेकिन हमारी जानें बख्श दो। जान कभी नहीं बचेगी इस बुढ़े नादान की। सरदार, पानी का जो कतरा उंगली के सिरे पर आ रहा है और जो आप ही टपका चाहता है, उसे खाक में मिलाकर गुनहगार न बनो। तेरी इल्तिजा बेकार है लड़की। ले जाओ इसे और खौलते हुए तेल के कड़ाव में डाल दो। बेटा, जालिम की खूनी आंखों में रहम की झलक नहीं होती। चुप कराओ इस दीवाने को और ले जाओ इसे, इसकी सजा तक पहुंचाओ। ए रहम के दुश्मनों, लिल्लाह रहम खाओ, रहम खाओ। अब्बा, मैंने सुना कि रोमन देवता बहुत रहम दिल होता है। प्यारे अब्बा, इधर आओ, इनके देवताओं के दरवाजे में पनाह लेकर जान बचाओ अब्बा। नहीं राहील, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपना खुदा से मुंह नहीं मोड़ सकता। ले जाओ इसे, जल्दी ले जाओ। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा? अच्छा। ऐसा नहीं होगा। बाप के साथ बेटी को भी ले जाओ और दोनों को आपके हवाले कर दो। नहीं नहीं, इस लड़की पर सितम न ढाओ। मुझे बेशक आग में झोंक दो, लेकिन इस पर तरस खाओ। मुजरिम पर तरस खाना कानून का मजाक उड़ाना है। इंसाफ, इंसाफ वो किया जाएगा जो रोम का कानून कहता है। यही इंसाफ है। एक बेगुनाह लड़की को बेमौत मारना इंसाफ नहीं, जुल्म है। तुम इसे जुल्म कहते हो, हम इसे इंसाफ कहते हैं। यही इंसाफ है। ले जाओ इसे। ठहरो। ओ बेदर्द रोमन सरदार, ठहर। ये कौन? तुम? मुंशी, मुंशी भाग जाओ, अपनी जान बचाओ इन रोमन दरिंदों से। ये यहूदियों के दुश्मन है, तुम्हें भी मार डालेंगे। प्यारी, भरोसा करो, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। ये देखो मेरी तलवार, ये तुम्हारी हिफाजत करेगी। देर क्यों लगा रहे हो? ले जाओ मुजरिमों को। माफ कर रोमन सरदार, माफ कर। किसे? इसे। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे कदमों के आगे गिरा हुआ है और गिरी हुई दीवार पर चढ़कर कूदना मर्दानगी नहीं, मरे को मारना मर्दानगी नहीं। ये हिमायत किसके लिए है? इस खुदसर यहूदी के लिए। यहूदी हो या ईसाई,
यूरोप का बाशिंदा हो या एशियाई, बद्ध हो या नेक, मगर खुदा के रहमो करम की नजर सब पर है एक। मुजरिम का हिमायती भी मुजरिम होता है, इसे भी बांध लो, देर न लगाओ। बदबख्तों, बदमुरादो, भाले नीचे झुका लो। किसके हुक्म से? मेरे हुक्म से। जलील, नाकस, होश में आ सरदार, होश में। आंखें खोल। अरे आप चुप रहो सरदार, चुप रहो। आए खुदावंद कुद्दूस बढ़कर अपने बंदों पे भी एक नजर कर। हम हैं आसी मुआसी, तेरी रहमत के उम्मीदवार। आ आ आ तेरी रहमत के उम्मीदवार, तेरी रहमत के उम्मीदवार। ए खुदावंद कुद्दूस, हम पर रहम कर। ये तबर्रुक है, इसे चूमो, इसे होठों से लगाओ, इसे अदब और एहतराम से खाओ। बड़ी मुश्किल है, मैं रोमन हूँ, यहूदियों की नजर और न्याज की चीजें क्यों कर खाऊं? सबने खाया मगर मुंशी ने होठों से भी नहीं लगाया। अरे उसने तो चुप कर फेंक भी दिया। सब हो गया। क्या मुंशी यहूदी नहीं है? भाइयों, इस शहर से हमारा आबोदाना उठने वाला है। इसी महीने हमें जिला वतन कर दिया जाएगा। बुरा वक्त आने वाला है, लेकिन हमें एक दूसरे के साथ बुरे वक्त के साथियों की तरह मिलजुल कर इत्तेफाक से रहना चाहिए। अगर इस वक्त ये मुझे पहचान जाए तो जान की खैर नहीं। इस वक्त कौन है आने वाला? कौन हो सकता है? हम शाही दरबार से आए हैं, दरवाजा खोलो। 4:33 के नाम पर दरवाजा खोलो। अरे सब के सब निकल जाओ, जो दरवाजे से निकल जाओ, जान बचाओ। क्या मैं भी जाऊं? तुम नहीं, तुम नहीं जाओ। तुमने नाजुक वक्त में हमारी जान बचाई थी, वक्त पड़े तो हमारी मदद करना। वो न्याज की रोटी मुंशी। क्या? कुछ नहीं अब्बा। मुंशी, मुझसे मिले बगैर नहीं जाना। अच्छा, मैं जाती हूँ। कौन है दरबार शाही से आने वाला? अरे गजब, देसिया, मेरी मंगेतर मर गए बेमौत। इससे मैं कहां भागूं, किधर चला जाऊं? जमीन फट जाए, गिर जाए ये आसमान जिसमें मैं समा जाऊं। फरमाइए शहजादी, क्या है फरमान शाही? एक खास काम है, लेकिन पहले ये तो बताओ कि ये कौन है? गुलाम के कारखाने का कारीगर है सरकार। चुना, देखो तो इस कारीगर की सूरत मार्कस से कितनी मिलती है। हूबहू मेरी सरकार। तुम्हारे पास 9 लखा हार है? जी सरकार, तैयार है। मैं एक नजर देखना चाहती हूँ। अभी पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत। तुम भी देखना जोना कि 9 लखा हार मेरे प्यारे मार्कस की सुराहीदार गर्दन में कैसा लगेगा। उस्ताद, इजाजत है, मैं जाऊं? नहीं ठहरो। जोना, मैं इस जवान यहूदी से भी अपने प्यारे मार्कस के लिए एक चीज बनवाऊंगी। अरे कारीगर, इधर आओ, शहजादी बुलाती है। तुम्हें नक्काशी आती है? गर्दन हिलाकर इनकार कर रहे हो, कुछ मुंह से क्यों नहीं फूटते? क्या मुंह में जबान नहीं? देखो जुड़ा, मेरे खुदा, ये हार पसंद करने आई है या मेरे मुंशी को? शहजादी की खिदमत में हार हाजिर है, मुलाहिजा फरमाइए। खूब, बहुत ही खूब। वाह, क्या खूबसूरत हार है। कल दरबार में लाना और मुंह मांगे दाम ले जाना। और हाँ, इस हार पर मेरा और मेरे प्यारे मार्कस का नाम इस कारीगर से खुदवा देना। अच्छा, तो अब हम जाते हैं। चलो जोला, तशरीफ ले चले मेरी सरकार। शुक्र है, आज बची जान बड़ी मुश्किल से। मेरी मुश्किल हुई आसान बड़ी मुश्किल से। मुंशी, क्या तुम रोमियो से मिले हुए हो? राहील, मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारा प्यार है। होगा, लेकिन ये बताओ कि रोमियो पर तुम्हारा दबाव क्यों है? पुरखता ही गर समझती हो
तो दो हमको सजा। लो खड़े हैं हाथ बांधे हम तुम्हारे सामने। ये बातें जाके तुम किसी नादान से कहो। क्या दीन है तुम्हारा? तुम ईमान से कहो। कहूंगा, सब कहूंगा, मुंह बमुंह तुमको जता दूंगा। तुम आना बाग में कल रात, मैं सब बता दूंगा। जिस रात इंतजार तुम्हारा न था मुझे, वो रात भी कटी तुम्हारे ख्याल में। ये तुम हो प्यारी राहील? हाँ, मैं ही हूँ मुंशी। तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। कसम खाओ और साफ साफ बताओ, तुम्हारा ख्याल बद है या नेक है? क्या तुम्हारा दिल और तुम्हारी जबान एक है? प्यारी, मैंने भी तुम्हें इसीलिए यहाँ आने की तकलीफ दी है कि तुम्हारी आंखों पर जो तिलिस्मी पर्दा डाल रखा है उसे तार तार कर दूं। मेरी जान, माफ करना, मैंने तुमको अपने बारे में धोखे में रखा। ओ खुदाया, तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ प्यारी, हकीकत यह है कि मैं अभी तक इश्क स्टेज पर यहूदी का लिबास पहनकर एक धोखेबाज आशिक का पार्ट अदा कर रहा था। प्यारी राहील, मेरा गुमाह अलग है, मेरा यकीन अलग है, तेरा दी अलग और मेरा दी अलग। तो क्या तुम यहूदी नहीं हो? नहीं, मैं रोमन हूँ, रोमन। मैं रोमन बाप की औलाद हूँ, मेरी रगों में रोमन खून है। तुम यहूदी नहीं हो? नहीं। फिर तुम्हें यहूदी बनने को किसने कहा? तुम्हारी सूरत ने। तुम्हें एक यहूदी लड़की के साथ मोहब्बत करने की जुर्रत किसने दिलाई? तुम्हारी मोहब्बत ने। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? धोखा नहीं प्यारी राहील, धोखा नहीं। मैंने तुमको धोखा नहीं दिया। धोखा तो उस वक्त था जब मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से प्यार करता। यहूदी हूँ कि रोमन हूँ, मैं नूरी हूँ कि नारी हूँ, कोई हूँ, कुछ भी हूँ, तेरी सूरत का पुजारी हूँ। तुम यहूदी नहीं हो, इसलिए सूरत की तरफ देखने का कोई हक नहीं रखते। क्यों? क्योंकि इस चेहरे को देखने का हक सिर्फ उसको है जो मेरे मजहब का हो। तो क्या मुझसे अपना दिल सिर्फ इसलिए फेर लेना चाहती हो कि मैं रोमन हूँ? काश कि ये मुमकिन होता। मेरा दिल कमबख्त, जालिम नहीं, ये तेरी मोहब्बत से भरपूर है, मजबूर है। तो क्या मैं उम्मीद रखूं कि ये हाथ हमेशा के लिए मेरे हाथों में दे दोगी? नहीं। क्यों? आखिर किस वजह से इनकार? पर मेरा बस था सो अब नहीं रहा। लेकिन इस हाथ में मेरे बाप का इख्तियार है। तुम्हारा बाप सख्त और कट्टर यहूदी है। वो अपनी लड़की का हाथ क्यों एक रोमन के हाथ में देने को तैयार होगा? फिर मैं क्या कर सकती हूँ? प्यारी राहील, तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। दूसरे शहर में जाकर शादी कर लेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। खुदा, तो अपने साथ भागने को कहता है? तुम फिर सोच में पड़ गई। मेरी प्यारी राहील, प्यारी राहील, हाँ कह दो। ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें इनकार है तो मेरा जीना बेकार है। ये खंजर। ठहरो मेरे प्यारे, ठहरो। हाँ या नहीं, एक लफ्ज, और इसी एक लफ्ज पर मेरी जिंदगी और मौत का फैसला होगा। मुझे सोचने का एक मिनट नहीं। बस प्यारी राहील, कहो कि मुझे मंजूर है। ले चले खूबसूरत जादूगर, ले चल। राहील इस दिल से मजबूर है। प्यारी राहील, अपने बाप को खबर होने से पहले यहाँ से निकल चलो। ठहरो। अब कहाँ जाते हो? निकल चलने की ये हसरत बड़ी मुश्किल से निकलेगी। कलेजा तोड़ देगी बद्दुआ जब दिल से निकलेगी। रहम अच्छे अब्बा, हम गुनाहगारों पर रहम। रहम? और तुम पर, जिसने अपनी इज्जत और अपने बाप की इज्जत की परवाह न की, और इस पर जिसने तेरी इज्जत और मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश की। बुजुर्ग अजरा, बेशक मैंने कसूर किया और जरूर किया, मगर ये खता मैंने जानबूझकर और सोच समझकर नहीं की। तुम्हारी बेटी की सूरत और मेरे दिल कमबख्त ने मजबूर किया। बढ़ो आगे, छुरी लो और सीना चाक कर डालो। खता इस दिल की है, इस दिल को फूंको, खाक कर डालो। नहीं प्यारे अब्बा, नहीं, इसकी न कुछ खता है न दिल का कसूर है। मैं इसको चाहती हूँ कि मेरा कसूर है। बदबख्त लड़की, मैंने क्या सोचा था, क्या चाहा था, लेकिन क्या हुआ। प्यारे अब्बा, बेशक हम दोनों मोहब्बत करने के मुजरिम हैं, मगर अब तक हमारा जुर्म गुनाहों से पाक और साफ है, इसलिए हमसे नफरत करना इंसाफ के खिलाफ है। अच्छा, तुम मोहब्बत करने के सिवा और हर तरह से बेकसूर हो? हाँ बुजुर्ग हजरा, ऐसा ही है। मेरी इस बात का जवाब दो। क्या तुम मेरी बेटी राहील को
हमेशा अजीज रखोगे? अपनी जान की तरह, अपनी जान से भी कहीं ज्यादा। मुझे राहील का हाथ तुम्हारे हाथ में देने पर एतराज नहीं है, अगर तुम हमारे मजहब में आ जाओ। तो क्या मोहब्बत करने का जुर्माना मुझे मजहब से अदा करना होगा? हाँ, अगर तुम इसका हाथ हासिल करना चाहते हो तो इसकी यही कीमत है। प्यारे, किस सोच में पड़ गए? जवाब दो, क्या ख्याल है? मैं राहील को छोड़ सकता हूँ, अपने मजहब को नहीं छोड़ सकता। तो फिर नहीं? नहीं। तुमको इनकार है? जी हाँ, यही समझ लीजिए। प्यारे, मेरे प्यारे, ये तुम्हें क्या हो गया? बावफा दिल आज क्यों बेदर्द ऐसा हो गया? राहील, राहील, मेरे चारों तरफ तारीकी छा गई है। मैं जाता हूँ। जाओ, मगर ये सुनकर जाओ कि जिस बेदर्दी से तुमने इस गरीब का दिल तोड़ा है, उसी तरह खुदा तुम्हारा दिल जरूर तोड़ेगा। आलमपना अजरा यहूदी दरे दौलत पर आया है और वो नौलखा हार जिसकी तैयारी का हुक्म शहजादी ने दिया था अपने साथ लाया है। हाजिर करो। देवता खैर करें, हंसी खुशी के इस जलसे में इस नहूसत की निशानी का आना बदशगुनी है। अजरा, खुशामदीद। शायद तुम हार मेरी मर्जी के मुताबिक तैयार करके लाए होगे। खादिम ने कोशिश तो इसी बात की है। यकीन है शहजादी देखकर पसंद फरमाएंगी। हाजिर है। खूब, बहुत खूब। वाह वाह, निहायत खूबसूरत हार है। मेरे प्यारे मार्कस की सुराहीदार गर्दन में क्या बहार देगा। अजीज शहजादी, ये हार एक गलीज यहूदी के हाथ का बना हुआ है, इसलिए पहले इसे इबादतगाह में भेजकर दुआएं देकर इसको पाक बनाया जाए, इसके बाद शहजादे मार्कस के गले में पहनाया जाए। जब बादशाह का अपनी रियाया के हर छोटे बड़े पर एक सा हाथ है, तो सिर्फ मजहब के फर्क की वजह से रियाया के एक शरीफ फर्ज को फरे दरबार में जलील करना ऐसी बात नहीं जिस पर आप जैसे महजब सरदार फख्र कर सके, और ना इससे दरबार की शान बढ़ती है। जलील को जलील कहना मेरी नजर में कोई बुराई नहीं। क्या तुम यहूदियों ने सूद के धंधे से हम रोमनों का खून नहीं चूसा? हम पर जिंदगी के दरवाजे बंद कर दिए गए। आज आपने हमें जैसा बनाया वैसे हम हैं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। झूठे! अगर हमने तुम पर जिंदगी के दरवाजे बंद कर दिए होते तो इस वक्त तुम यहां नहीं होते, रोम में आज एक भी यहूदी ना होता। तुम नाशुक्रे लोग, तुम रोमनों की मेहरबानी की वजह से जिंदा हो। क्यों नहीं? ये सूरज जो हमें रोशनी और गर्मी पहुंचाता है, ये दरिया जो हमें पानी पिलाते हैं, ये जमीन जो हमारे लिए ग़िज़ा उगाती है, वो सब तुम्हारी ही मेहरबानी है। ये कुदरत का कारखाना तुम्हारी ही मेहरबानी से चल रहा है। तुम्हारी ही मेहरबानी की वजह से हमारी जिंदगी है। अच्छा, तो बता सकता है कि यहूदियों के साथ हमने कौन सा बुरा सलूक किया? ये मुझसे नहीं, अपने बेदर्द दिल से पूछो। यहूदी की लड़की। अभी आप आगा हश्र कश्मीरी के लिखे इस सुप्रसिद्ध रंगमंचीय नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। निर्देशक थे दीनानाथ। ध्वनि संयोजन सुदर्शन कुमार और कृष्ण कुमार नरूला। भूमिका सहित कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: जूना अरुणा कपूर, देसिया सुषमा आहूजा, मार्कस श्याम अरोड़ा, राहिल सुधा शिवपुरी, कैशियस सुरेंद्र सेठी, अजरा दीनानाथ जोशी, चौबदार गिरीश माथुर, ब्रूटस FC माथुर, बादशाह RH चिश्ती और अन्य कलाकार थे HK वैश्य और जलालुद्दीन। नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी कल इसी समय इन्हीं मीटरों पर प्रसारित की जाएगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।